हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को एमएस स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। संख्या पत्ती ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो जिसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्याओं को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि जो भी है क्या है, प्राकृत संख्या है। इसमें जीरो ऐड नहीं होता है, ये जीरो गिनती में नहीं आता है। तो हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे दूसरा होल नंबर। दूसरा है हम लोगों का होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में ही अगर हम उसमें जीरो ऐड कर दे, उसमें जीरो लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या में ही जीरो, इसमें हम लिखे हैं प्राकृत संख्या में शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे पहले गिनती की संख्या थी, गिनती की संख्या में हम क्या कर दिए, जीरो लगा दिए, तो अब ये एक पूर्ण संख्या बन गई। तो प्राकृत संख्या में ही गिनती की संख्याओं में जब हम जीरो लगाते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा है संपूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या इंटेगर नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें यदि ऋणात्मक संख्या लग जाए, माइनस संख्या लग जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यदि उसमें माइनस लग जाए, जैसे गिनती की संख्या है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहें, गिनती की संख्या में शून्य लग गया तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोले। लेकिन सभी ये गिनती की संख्या पूर्ण संख्याओं में यदि माइनस की संख्या भी लग जाए, ऋणात्मक संख्या भी लग जाए, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। यानी कि इसमें माइनस भी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या में ये एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऋणात्मक संख्याएं होती है यह जीरो से भी कम होते हैं। ये ध्यान देना है कि ऋणात्मक संख्या जो होती है जीरो से भी कम होती है। ऋणात्मक संख्याएं जीरो से भी कम होती है, यानी कि ये जीरो से कम होती है। इसके बाद जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 होता है। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि पूर्णांक संख्याएं, जो पूर्णांक संख्या जीरो है, ये ना तो माइनस होता है और ना ही प्लस होता है, ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जीरो जो होता है ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, चौथा पढ़ेंगे हम लोग सम संख्या है। सम संख्या वे संख्या है जो 2 से विभाज्य होती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 इत्यादि, ये सब क्या है, सम संख्या कहलाती है। बिल्कुल आसान है, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। दूसरा हम लोग, इसके बाद हम लोग पांचवा देखेंगे विषम संख्याएं। हम लोग देखते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या हम लोग देखे थे कि 2 से वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती है उसको सम संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे वे संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे आपका आ गया 1 3 5 7 9 11 इत्यादि, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इसको कंपोजिट नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। वे संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि स्वयं से और एक के अलावा और से कटता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक से और स्वयं को छोड़कर किसी और से कटता हो। जैसे में हम एग्जांपल ले लेते हैं 4 6
8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि। इसमें दो भाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान देना है आप लोगों को कि दो भाज्य संख्या नहीं है। चूंकि दो को अगर हम काटेंगे तो ये एक से और स्वयं से कटता है, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं हो। वे संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि दो से अधिक गुणनखंड नहीं है, ये स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या दो भाज्य संख्या नहीं होती है, बल्कि चार है। चार को अगर हम लेते हैं तो चार एक से भी कटेगा, चार दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा, यानी दो से अधिक इसके भाज्य गुणनखंड है, तो हम इसको भाज्य संख्या कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। केवल और केवल दो गुणनखंड हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एकदम समझने वाली बात है, केवल दो गुणनखंड हो। जैसे में हम 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा चूँकि 9 का 3 से भी कटता है, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। तो हम देखेंगे कि यहाँ दो जो है से अभाज्य संख्या है। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि दो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्या है। कैसे अभाज्य संख्या है? केवल यह, इसमें परिभाषा क्या कर रहा है, वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो। तो दो गुणनखंड कहने का मतलब है ये या तो केवल एक से कटता है या तो केवल स्वयं से कटता है। ये केवल दो ही से, इसका गुणनखंड केवल दो ही होता है, इसलिए ये क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है। 3 को भी लेते हैं तो 3 केवल क्या है, एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, 3 से ही कटेगा, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो वे संख्या है जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सवाल बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, पूछता है कि 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या होती है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, हम लोग गिन लेंगे कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36, 37, 37, इसके बाद 38, 39, 40, 41, 42 नहीं होगा, 43, 44, 45, 46, 47, 47 भी नहीं आता है, 48 आता है, 49 आता है, 50 आता है। तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं आती है। यदि यही सवाल अगर पूछे, ये 15, ये 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं आती है, तो 15 अभाज्य संख्या आती है। और यही अगर आपसे पूछे 1 से 100 के बीच, तो इसके 25 आते हैं अभाज्य संख्या, 25 आते हैं, यानी कि 10 और बढ़ जाएंगे। 50 से 100 के बीच जो है से 10 अभाज्य संख्या आती है, यानी कि टोटल 25 अभाज्य संख्या है। तो फिर इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। p/q, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो वह ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाए, जैसे p, कोई भी संख्या लेते हैं 2/3, ये p/q के रूप में है, p/q के रूप
में हो गया, यानी कि p बराबर 2 हुआ और q बराबर 3 हुआ। तो p बाई q के रूप में जो जिसे व्यक्त किया जा सकता है उसको हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। एक बात यहाँ आता है कि चाहे वो संख्या माइनस में हो, -3/6, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, जैसे में 3/6 परिमेय संख्या हो गया, या 2/-5 ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो बात आता है क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, एक में हम यहाँ 1/1 लिख सकते हैं, एक भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, चूँकि 0/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या है। 2 भी परिमेय संख्या है, चूँकि 2 के नीचे 1 ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें छिपा हुआ रहता है 2/1, यानी कि ये सब जो है से क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? अब इसमें आता है कि परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसमें माइनस नहीं हो, प्लस हो, उसको हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ऋणात्मक किसको कहेंगे, जिसमें माइनस लगा हुआ हो। जैसे आपका ये जो हो गया धनात्मक परिमेय संख्या हो गया, 2/3 क्या हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या हो गया, और -3/6 क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया, 2/-5 क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से हम आप लोग को नंबर सिस्टम आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है नंबर सिस्टम। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इसमें प्रश्न आते हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। या आपको 7 क्लास का मैथ बनाना हो या 8 क्लास का मैथ बनाना हो, सभी में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये आप एक चैप्टर भी है आपका 8वां क्लास में, पहला परिमेय संख्या है। तो अगला क्लास में हम लोग चैप्टर 8वां क्लास का पहला चैप्टर जो है परिमेय संख्या, उसको देखेंगे और इसका हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।